इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने लखनऊ पहुंचकर किया बड़ा दावा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में देश में राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। यह फैसला अचानक था जिससे देश की राजनीति में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसके लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वही इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही गठबंधन जीत को लेकर आश्वस्त है और अपने अपने समीकरणों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एनडीए को यह भरोसा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है और सहयोगी दल जैसे टीडीपी और जेडीयू उनके साथ है। लेकिन इन्हीं दोनों नेताओं को लेकर सवाल उठ रहा है कि कहीं ये दोनों बीजेपी को धोखा ना दे दे। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम ही हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने सपा दफ्तर पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। रेड्डी से पहले लखनऊ में इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव हार या जीत का नहीं बल्कि सिद्धांतों का है। रेड्डी ने बीजेपी पर चुनाव को विचारधारा के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्याय के पक्षधर लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश से चुने हुए नेताओं का समर्थन लेने आए हैं। अखिलेश यादव के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव के लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। रेड्डी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और चेन्नई में स्टालिन से भी मुलाकात की। जरा आप भी सुनिए रेड्डी को। समाजवादी पार्टी के अधिनेता, प्रिय मित्र श्रीमान अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित साथियों, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो सोच रहे होंगे हिंदी में 2 शब्द बोल दिए फिर इसके बाद में अंग्रेजी शुरू कर दिए, क्या हो रहा है। लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं, मगर एक ऐसी बात हो गई, दक्षिण भारत से आता हूं मैं, हिंदी में भाषण देने का सीख नहीं पाया, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूं। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं और वो कोशिश तो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। Perhaps but for my friend Mr. Akhilesh Yadav, it would not have been possible. अभी दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, परसों मैं चेन्नई में था, तिरु स्टालिन जी से मुलाकात हुई, फिर रोज पार्लियामेंट मेंबर्स से
बातचीत होती रहती है। तो देखा और सुना आपने, वहीं अखिलेश यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने सभी न्याय के हिमायती लोगों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर रेड्डी को वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए बी सुदर्शन रेड्डी से बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता। यह बयान सपा के पीडीएफ फार्मूले को और मजबूत करता है और यह दिखाता है कि सपा इस चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है। जरा सुनिए अखिलेश यादव। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी का आज बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं। उनका जीवन परिचय के बारे में हम सब जानते हैं और आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सबके प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। तो देखा और सुना आपने, इस वक्त पूरा इंडिया गठबंधन रेड्डी के समर्थन में है। अखिलेश से समर्थन लेने के लिए रेड्डी लखनऊ आए थे। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों सुदर्शन रेड्डी के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। टीडीपी जेडीयू को लेकर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं। उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वे एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे एनडीए का हिस्सा है और उन्हें उनके साथ जाना है। देखते हैं क्या होता है। यह बयान एनडीए के लिए चिंता का कारण बन गया, क्योंकि अगर नायडू और नीतीश ने रणनीतिक कारणों से पाला बदला तो चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रहा है और सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी को व्यापक समर्थन दिलाने की कवायद में जुटा है। वही एनडीए अब यह सुनिश्चित करने में लगा है कि उसके सहयोगी दल पूरी तरह से उसके साथ खड़े हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।